आज बात करेंगे एक ऐसी सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी की जो रिश्तों के अंधेरे और धोखे की परतें खोल कर रख देती है। ये कहानी है मुस्कान रस्तोगी की। सोचिए, मेरठ शहर, साल 2025। एक ड्रम जो सीमेंट से लबालब भरा हुआ है और उसके अंदर दफन है एक ऐसा सच जिसने सामने आने पर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो आखिर क्या था ये दफन सच? इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही भयानक खोज से। आइए इस दफन सच की पहली परत को खोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक साधारण सी दिखने वाली महिला, एक प्यार भरी शादी, ये सब कुछ सीमेंट में बंद एक लाश तक कैसे पहुंच गया? मतलब एक प्यार भरे रिश्ते की कहानी का अंत इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना कोई सीधा साधा नहीं है। ये जवाब छिपा है प्यार की उलझी हुई गलियों में, धोखे के अंधेरे कोनों में और सबसे ज्यादा रिश्तों में धीरे धीरे बढ़ती उस दूरी में जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। साल 2016। मुस्कान और सौरभ दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की। कुछ साल बाद उनकी जिंदगी में एक बेटी आई और लगा कि परिवार अब पूरा हो गया है। पर जैसा अक्सर होता है, वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। सौरभ के काम की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं और फिर 4 मार्च 2025 को इस रिश्ते का अंत हुआ, सौरभ की हत्या के। तो बाहर की दुनिया के लिए तो ये एक परफेक्ट खुशहाल परिवार था, लेकिन घर की चारदीवारी के पीछे का सच वो कुछ और ही था। सौरभ का दूर रहना, उससे पैदा हुआ अकेलापन, फिर बढ़ते हुए झगड़े, और इन सब के बीच मुस्कान का अपने बचपन के दोस्त साहिल शुक्ला के साथ एक नाजायज रिश्ता शुरू हो गया। यही वो अंधेरा था जो धीरे धीरे पूरे घर को निगल रहा था। अक्सर क्या होता है कि कोई जुर्म गुस्से में या अचानक भड़के जज्बात में हो जाता है ना? लेकिन ये मामला ये वैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक ठंडे दिमाग से महीनों तक सोची समझी गई एक साजिश थी। इस साजिश को बुनने में महीनों लगे। एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया। सबसे पहले मुस्कान ने अपनी बेटी को मायके भेज दिया ताकि वो रास्ते में ना आए। फिर नींद की गोलियों का जुगाड़ किया गया। सौरभ को भरमाने के लिए फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक पूरा जाल बिछाया गया। और फिर बस सही मौके का इंतजार होता रहा। और महीनों की उस तैयारी के बाद आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ। वो रात आ ही गई, 4 मार्च की रात। एक ऐसी रात जब सिर्फ भरोसा और रिश्ता ही नहीं टूटा, बल्कि इंसानियत भी हार गई। तो 4 मार्च 2025 की रात को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। ये असल कत्ल से पहले भरोसे का कत्ल था। जैसे ही सौरभ गोलियों के असर से गहरी नींद में गया, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को घर बुला लिया और फिर दोनों ने मिलकर चाकू से वार करके सौरभ की हत्या कर दी। लेकिन इस कहानी की हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लाश के टुकड़े किए गए, उन्हें एक बड़े से प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया और फिर ऊपर से सीमेंट और रेत भर दी गई ताकि ये राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। उन्हें लगा कि सीमेंट और रेत के इस मोटी परत के नीचे उनका राज हमेशा के लिए दफन हो गया है। पर कहते हैं ना, सच की एक बहुत बुरी आदत होती है, वो ज्यादा देर तक छिपकर नहीं रह सकता। हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों मेरठ से फरार हो गए और सबको गुमराह करने के लिए वो सौरभ के ही फोन से उसके परिवार और दोस्तों को झूठे मैसेज भेजते रहे। मतलब एक पूरा ड्रामा रचा गया ताकि सबको यही लगे कि सौरभ जिंदा है और कहीं बाहर गया हुआ है। लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चला। परिवार का शक गहराने लगा, पुलिस की जांच भी तेज हो गई और बस यही वो दबाव था जिसे मुस्कान झेल नहीं पाई। वो टूट गई और उसने अपने ही माँ बाप के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सोचिए, अपनी बेटी के मुंह से इतना भयानक सच जानने के बाद उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। एक बाप के लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। वो सीधे पुलिस के पास गए और उन्हें एक एक बात सच सच बता दी। तो देखिए, एक गलत फैसला, एक खौफनाक रात, और नतीजा क्या हुआ? इस एक गुनाह ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। मुस्कान के पिता की दी हुई जानकारी पर पुलिस ने एक्शन लिया और वो सीमेंट से भरा ड्रम बरामद कर लिया।
जब उस ड्रम को काटा गया तो अंदर से सौरभ राजपूत के अवशेष मिले। मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर सच तो ये है कि इस कहानी में किसी की भी जीत नहीं हुई। दो हंसते खेलते परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक कत्ल की दास्तां नहीं है, नहीं, ये कहानी है लालच की, धोखे की, नशे की और उन गलत फैसलों की जो सिर्फ एक पल में लिए जाते हैं लेकिन कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं।